नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में क्रेडिट कार्ड्स की। ये छोटे कार्ड्स अमेरिकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। हाँ बिल्कुल। और जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये हैं क्या, कैसे चलते हैं। और अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम में इनका क्या रोल है? बिल्कुल। देखिए, क्रेडिट कार्ड का मतलब है बैंक या किसी फाइनेंशियल संस्था से पैसे उधार लेना। मतलब आज खर्च करो, बाद में चुकाओ। हाँ, और अक्सर ब्याज के साथ। ये सिर्फ खरीदारी का तरीका नहीं है, ये अमेरिकी कल्चर का भी हिस्सा है। और इस्तेमाल तो बहुत ही ज्यादा होता है इनका। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। सबसे पहले, क्रेडिट कार्ड असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक कार्ड है जिससे एक तय लिमिट तक, क्रेडिट लिमिट तक आप खरीदारी कर सकते हैं या कभी-कभी कैश भी निकाल सकते हैं। और फिर वो पैसा वापस करना होता है? हाँ, और अगर पूरा पैसा एक तय समय में वापस नहीं किया तो जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर ब्याज लगता है, जिसे APR कहते हैं, एनुअल परसेंटेज रेट। APR, इस सुनने में शायद छोटा लगे पर असल में काफी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, अगर $1000 बकाया है और APR 20% है तो साल में $200 तो सिर्फ ब्याज ही हो गया। ये काफी महंगा पड़ सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, तो क्या सारे क्रेडिट कार्ड एक जैसे ही होते हैं? नहीं, कई तरह के होते हैं। सबसे आम तो स्टैंडर्ड कार्ड्स हैं। फिर आते हैं रिवॉर्ड्स कार्ड्स। इन पर खर्च करने से कैशबैक, पॉइंट्स या एयर माइल्स मिलते हैं। ये काफी पॉपुलर है। हाँ, सुना है इनके बारे में। लेकिन इनका APR अक्सर थोड़ा ज्यादा होता है। फिर सिक्योर्ड कार्ड्स भी हैं। सिक्योर्ड कार्ड्स, वो क्या होते हैं? ये उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो अपना क्रेडिट स्कोर बनाना या सुधारना चाहते हैं। इसमें आपको पहले एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। अच्छा। वही डिपॉजिट आपकी क्रेडिट लिमिट बन जाता है, तो इसमें बैंक का रिस्क कम होता है। तो ये कह सकते हैं कि नए लोगों के लिए या जिनका क्रेडिट स्कोर अभी अच्छा नहीं है, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से शुरुआत करने के लिए। इनके अलावा बिजनेस कार्ड्स हैं और बैलेंस ट्रांसफर कार्ड्स भी होते हैं। बैलेंस ट्रांसफर? हाँ, अगर आपके किसी दूसरा कार्ड पे ज्यादा ब्याज वाला कर्ज है तो आप उसे इस कार्ड पर कम ब्याज दर पे ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें अक्सर एक ट्रांसफर फीस लगती है। समझ गया। तो इन अलग अलग कार्ड्स के अलावा कुछ खास शब्द भी हैं जो सुनने में आते हैं, जैसे APR और क्रेडिट लिमिट की बात तो हमने की। एक और है मिनिमम पेमेंट। हाँ, मिनिमम पेमेंट यानी न्यूनतम मासिक भुगतान। ये वो सबसे कम रकम है जो आपको हर महीने देनी ही होती है ताकि अकाउंट ठीक रहे। लेकिन सिर्फ इतना देना काफी नहीं है ना? रहेगा, और कर्ज चुकाने में सालों लग सकते हैं। सही कहा। और एक ग्रेस पीरियड भी होता है। हाँ, ग्रेस पीरियड। ये आमतौर पर बिल बनने और पेमेंट की आखिरी तारीख के बीच का समय होता है, अक्सर 21 से 25 दिन। अच्छा। अगर आपने पिछला पूरा बिल चुकाया है तो इस दौरान जो आप नई खरीदारी करते हैं उस पर कोई ब्याज नहीं लगता। बस शर्त यह है कि आप ड्यू डेट तक पूरा नया बैलेंस चुका दें। तो ये एक तरह का छोटा ब्याज मुक्त लोन हो गया अगर ठीक से इस्तेमाल करें। बिल्कुल, लेकिन ध्यान रहे, कैश निकालने पर कैश एडवांस पर अक्सर कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता। ब्याज तुरंत लगना शुरू हो जाता है। ओहो, और कुछ फीस वगैरह भी होती हैं? हाँ, कई तरह की फीस हो सकती हैं। जैसे कुछ कार्ड्स पर एनुअल फीस यानी सालाना शुल्क होता है। पेमेंट देर से करने पर लेट पेमेंट फीस लगती है। लिमिट से ज्यादा खर्च करने पर ओवर लिमिट फीस भी लग सकती है, हालांकि ये अब कम होती जा रही। और विदेश में इस्तेमाल करने पर? हाँ, फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस भी लग सकती है। तो ये सब जानना जरूरी है कार्ड लेने से पहले। बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत अहम बात पर, क्रेडिट स्कोर पर इसका क्या असर पड़ता है? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल समय पर बिल भरना, कम से कम मिनिमम पेमेंट तो जरूर करना। हाँ, और कोशिश करना कि पूरा बिल भरें और अपनी क्रेडिट लिमिट का बहुत ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल ना करें। आमतौर पर कहते हैं कि 30% से कम रखें। अच्छा, 30%, इसे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कहते हैं शायद। बिल्कुल, कम रेशियो अच्छा माना जाता है। ये सब करने से एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनता है। और अमेरिका में अच्छा क्रेडिट स्कोर होना क्यों इतना जरूरी है? देखिए, अच्छा क्रेडिट स्कोर होने से लोन मिलना आसान होता है। घर के लिए, गाड़ी के लिए ब्याज दरें भी कम मिलती हैं। अपार्टमेंट किराए पर लेने में आसानी होती है और कुछ नौकरियों के लिए भी क्रेडिट चेक किया जाता है। ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का सबूत होता है। ये बात तो है। अच्छा, क्या ग्राहकों के लिए कोई सुरक्षा के उपाय भी हैं, फ्रॉड वगैरह से बचने के लिए? हाँ, अमेरिका में कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून काफी मजबूत हैं। जैसे अगर आपके कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है और आप फौरन रिपोर्ट करते हैं
तो ज्यादातर मामलों में आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती या बहुत कम, शायद $50 तक। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, और अगर आपने कुछ खरीदा है और उसमें कोई दिक्कत है तो आप चार्जबैक भी फाइल कर सकते हैं। बैंक आपकी तरफ से उस मामले को देखता है। और एक कार्ड एक्ट है 2009 का, जो क्रेडिट कार्ड कंपनियों को कई गलत तरीकों से रोकता है, जैसे अचानक ब्याज बढ़ा देना, ये छुपी हुई फीस लगाना। चलिए, ये तो राहत की बात है। अच्छा, कौन सी कंपनियां हैं जो ये कार्ड ज्यादातर जारी करती हैं? कुछ बड़े नाम? हाँ, कई बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे चेज है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, कैपिटल वन, सिटी, डिस्कवर, बैंक ऑफ अमेरिका, ये कुछ जाने माने नाम हैं। अच्छा, तो सबके अपने अपने तरह के कार्ड्स और फायदे नुकसान होते होंगे? बिल्कुल, अपनी जरूरत के हिसाब से चुनना होता है। तो आखिर में अगर किसी को क्रेडिट कार्ड जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना है, तो सबसे जरूरी 2-3 बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बिल हमेशा टाइम पर भरें, हमेशा। कम से कम मिनिमम अमाउंट तो जरूर। हाँ। दूसरी बात, कोशिश करें कि हर महीने पूरा बैलेंस चुका दें, इससे आप ब्याज देने से बचेंगे। सही। तीसरा, अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से नीचे रखें, मतलब लिमिट का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और चौथा? अनावश्यक फीस से बचें और खास तौर पर कैश एडवांस लेने से बचें। उन पर ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं और तुरंत लगना शुरू हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये एक दोधारी तलवार जैसा है। बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल करें तो बहुत फायदेमंद है। क्रेडिट स्कोर बनता है, मौके खुलते हैं। लेकिन अगर लापरवाही, तो फिर ये कर्ज के बड़े बोझ और फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण बन सकता है। हाँ, और ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि किसी के अपने फाइनेंशियल गोल कैसे सही कार्ड चुनने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या लक्ष्य रिवॉर्ड्स जमा करना है, या पहली बार क्रेडिट बनाना है, या शायद किसी पुराने ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को निपटाना है। हाँ, ये जरूरतें ही तय करती हैं कि कौन सा कार्ड किसी के लिए बेस्ट रहेगा।